वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ गए और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और यकीनन आपको मज़ा आ रहा होगा शो देख के। आज संडे का दिन है, इतवार का दिन है और यकीनन काफ़ी लोग घर में इतवार जो है वो मनाएंगे। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतवार किस तरह से मनाते हैं। लोग ईद मनाते हैं, बाकी और त्यौहार मनाते हैं, इतवार क्यों? इतवार भी हम जैसे लोगों के लिए एक त्यौहार होता है क्योंकि उस दिन सारे फैमिली के लोग घर पे होते हैं और एक साथ होते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। सारे हफ्ते की जो चीज़ें मसरूफियात होती है वो छोड़ने के बाद इंसान उस दिन अपने आप को टाइम देता है, तो ये भी एक त्यौहार होता है। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ, आपको पता है कि संडे के दिन हमारे साथ जो है जो शख्सियत मौजूद होती है उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगी, पर उनसे पहले जो है मैं उनका नाम बता के फिर आप उनका पहले पैकेज देखिएगा, फिर उनको मैं अपने शो पे वेलकम करूंगी। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हकीम प्रोफेसर सैयद AN अस्करी साहब। उनका हम पैकेज देखते हैं और उसके बाद हम वापस आते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर हकीम सैयद AN अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आजम हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमत पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, आपने पैकेज देख लिया है और अब हम प्रोफेसर साहब को अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत है, करम है। कैसे दिन गुजर रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये बताएं सबसे पहले। ये जो मौसम है, कहते हैं ना जब मौसम जी, बदलते तब्दीली का हैं। मौसम आ रहा है। हाँ। इस वक्त सर्दी की आमद है, रात को खुनकी हो जाती है हम्म। और इन मौसम में खसूसन तब्दीली के दौरान जो कैफियत पैदा होती है जी। वो नज़ला, खांसी, बुखार हम्म। अमूमन होता है। मलेरिया और डेंगू का जी। ये मौसम है। हम्म। इसमें खसूसी तौर पे एहतियात बरतनी चाहिए नाजरीन को बिल्कुल। कि हमें फौरी तौर पर, जैसे गर्मियों में ठंडा पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते रहे, तो इस मौसम में थोड़ा सा एहतियात करें। एहतियात लाज़मी। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें और खट्टी अशिया और दीगर चीज़ों से परहेज़ करें। बिल्कुल। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। अगर आप प्रोफेसर साहब से बात करना चाहते हैं किसी सिलसिले में, कोई मशवरा करना चाहते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या स्किन का कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या कोई और आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें कॉल करके प्रोफेसर साहब से बात कर सकते हैं और आप अपनी रिपोर्ट्स भी इनके व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो इसके लिए
टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा मतलब बहुत ही अहम टॉपिक इसी है। नौयत का है। हाँ, इसी नौयत का, और मौसम भी चेंज हो रहा है। जी जिन जी लोगों को बिल्कुल। सांस का, दमे का, लंग्स का ये प्रॉब्लम होता है, तो आपको पता है जब मौसम चेंज होता है और ठंडक की तरफ, जब सर्दी की तरफ मौसम जाता है, तो उस टाइम जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो जी आज हमने इस टॉपिक पे बात की। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि इस मौसम में बड़ा मोहतात रहना चाहिए जी क्योंकि इस चेंजिंग मौसम में एलर्जी बढ़ती है, लंग्स प्रॉब्लम होती है। लोगों को जो पुराने मरीज हैं दमे के, वो इस मौसम में उनको दमा दोबारा से होने का एहतमाल होता है। हमें पानी का, मैंने बताया, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसी तरह ग़िज़ाओं में अचार, चटनी, खटाई, तेल वाली चीज़ों का इस्तेमाल फौरी तौर पर बंद कर देना चाहिए। और जिन लोगों को खांसी और दमे का मसला है, सबसे पहले चीज़ होती है कि पहले खांसी होती है, जी उसके बाद जो है वो सांस का मर्ज शुरू होता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इसका एहतियात ना की जाए तो ये बढ़ते बढ़ते दमा और फिर दिक, जिसे टीबी कहते हैं, अच्छा वो हो जाती है। यानी फेफड़े जो हैं वो उसमें वह जख्म हो जाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आदमी मुश्किलात में का शिकार हो जाता है। अब आपको अगर ऐसी सूरत हाल है जिनको खांसी है या दमे का शिकायत हो रही है, एक बड़ा आसान सा नुस्खा है, अच्छा वो मैं नाज़रीन को बता देता हूँ। नाज़रीन, जब भी मेरा प्रोग्राम हो उस वक्त आप अपना मोबाइल में नोट कर लिया करें या कलम पेंसिल लेकर नोट कर लीजिए। नुस्खा बड़ा लाजवाब नुस्खा है, हर मौसम में, यानी सर्दियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब सर्दियां ख़त्म हो रही तो भी इसको नुस्खे को इस्तेमाल करें। ठीक है, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, ख़वातीन के लिए बेहतरीन नुस्खा है, जिससे ठीक है। खांसी, नज़ला, बुखार जो है वो आपका रफ़ा हो जाएगा। ठीक है प्रोफेसर साहब, हम ये नुस्खा अगर कॉल के बाद ले लें, क्योंकि जी जी कॉलर वेट नहीं कर बिल्कुल सकेंगे। बिल्कुल। कराची से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? मैं वैसे सरा बात कर रही हूँ, आसिफ साहब से बात कर रही हूँ। जी 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 बिल्कुल कीजिए। फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम हसीन साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ आसिफ साहब, मैं शहाना बात कर रही हूँ। मैं आपकी पुरानी पेशेंट हूँ। जी 1 महीने से मैं आपका इलाज कर रही हूँ। कल मेरी बेटी आपसे दवा लेके गई है, मगर मैंने अपनी दवा नहीं मंगाई थी, जी जी। आज मंगाऊंगी मैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। आपकी इस इलाज से मुझे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मेरे जो मसले मसाइल थे वो वाकई हल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं आपका शुक्रगुजार करने वाली हूँ कि अल्लाह ताला आपको ऐसी तरक्की दे और ना, जज़ाकल्लाह। हाँ, हमारी बीमारी आपके ज़रिए ख़त्म हो जाए। बस अल्लाह ताला से ही दुआ है, ऊपर अल्लाह, नीचे आप हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी इस बीमारी को ख़त्म करें। 1 महीना 10 दिन हो गए माशाल्लाह, मगर मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क लगा है। आज मैं दवा दूसरी मंगाऊंगी तो फिर आप देख लीजिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह बस जज़ाकल्लाह। मैं कोई आपसे सवाल है आपका? सवाल तो मेरा कुछ नहीं है, मैं आपसे खुद ही दावे बहुत सवाल शुक्रिया। कर देती हूँ, मगर मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं आपका शुक्रिया ओके जी, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हकीम प्रोफेसर साहब। ये वैसे बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप किसी का इलाज करते हैं और वो बेहतरी उसे जब आती है, तो वो एक दिल जी हाँ जी। सुकून मिलता है असल और में बड़ी बड़ी खुशी खुशी होती है और दिल से, सेहत हजार बिल्कुल। नेमत है। मैं अपने मरीजों को खास तौर पे दुआओं से भी, दुआएं भी देता हूँ। देखिए, मेरा फ़र्ज सिर्फ उतना ये तो है, मैं पूरे यकीन और ईमान के साथ दवा देता हूँ और फिर अल्लाह पे हाथ उठाता हूँ कि अल्लाह, मैंने अपना फ़र्ज पूरा किया, अब तेरा काम है, तू इसको शफा याबी अता फरमा। अच्छा नाज़रीन, वो नुस्खा मैं बता रहा था, जी। नुस्खा नोट कीजिएगा। उनाब 5 दाना, उनाब 5 दाने, बीदाना 6 ग्राम, सपिस्ता यानी लसुड़िया 11 दाने, सौंफ 1 चम्मच खाने का, और मेथी 10 ग्राम। ये जड़ी बूटियां अमूमन तमाम पंसार की दुकान से मिल जाएंगी। इनको आपने 3 से 4 गिलास पानी में बॉयल करना है और ये खाली पेट इस्तेमाल करना है। सुबह निहार, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त ये 3-4 गिलास जो पानी जब डालेंगे, तो जब 3 गिलास रह जाए, 4 गिलास अगर पानी डालते हैं तो 3 गिलास रहना चाहिए, और 3 गिलास डालें तो 2 गिलास, ये पकने के बाद। और 1-1 कप जो है सुबह, दोपहर, शाम और रात सोते वक्त इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में आपकी खांसी, नज़ला और बुखार रफ़ा हो जाएगा।
ये एक लाजवाब नुस्खा है जो सबके लिए, बूढ़े बच्चों जवानों के लिए, ठीक सबके लिए यकसा मुफीद है। हाँ, वैसे भी मौसम जब चेंज होता है तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा जी। होती हैं, और बच्चे क्योंकि बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो जब भी मौसम चेंज होता है तो मौसम की जो भी पहले बीमारी होती है वो बच्चों को जरूर लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन लोगों को सांस का प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, हम लोग तो जो अमूमन लोगों की आम जहन में ये रहता है कि शायद ठंड की वजह से होता है, पर अक्सर डस्ट एलर्जी भी होती है लोगों की, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। वजह से भी हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो आया ये वजह क्या है, ये दमे की बीमारी, सांस की बीमारी, ये होती क्यों है, और अक्सर लोगों को बचपन से ही होती है? जी हाँ, देखिए हमारे लाइव मुल्क में कॉलर फिर सबसे से बड़ी 2-3 चीजें प्रोफेसर हैं। साहब, आपके चाहने वाले आ गए हैं जी कॉल पे, अब ले लेते हैं, उनको जी इंतजार हाँ, नहीं जी हाँ, करवाते। बिल्कुल, अस्सलाम बिल्कुल, वालेकुम। लीजिएगा। टीवी का वॉल्यूम बंद करके अगर आप हमसे बात करें तो। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि मेरा सवाल ये है कि मेरा जो है मेरी टांगों में जब मैं चलता हूँ तो खिंचाव सा पैदा होता है, दर्द होता है। और उम्र क्या इसके आपकी? बारे में उम्र मेरी 45 साल है। जी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं ज्यादा चलता हूँ तो मुझे पूरा बदन दर्द करता है और टांगों में खिंचाव सा आता है और दर्द होता है। अच्छा, इसके शुगर बारे वगैरह में टेस्ट कुछ कराई दवा आपने? शुगर टेस्ट जी, कराई? शुगर वगैरह जो शुगर कुछ भी नहीं है मेरे को, कोई ऐसी मर्ज नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठीक, अच्छी बात है। आप टीवी देखिए, मैं समझ तो गया इसके आपका। बारे में कोई टीवी देखिए, मैं आपकी बात को समझ ठीक गया है जी, हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी। कॉल की। ये इनकी आसाबी कमजोरी है, जिसकी वजह से टांगों में दर्द रहता है। अपनी ग़िज़ा को बेहतर कीजिए, दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और पैरों के तलों पर रात सोते वक्त जैतून के तेल की मालिश करें, घुटनों पे मालिश करें, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, जिसे जैतून का जो है आला किस्म का जो तेल होता है वो पीने के लिए होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कहते हैं, और वो 1 चम्मच रात सोते वक्त और 1 चम्मच सुबह निहार इस्तेमाल कीजिए। और जौ का दलिया, उसमें खजूर, अंजीर और बादाम, पिस्ता, ये शामिल करें। बादाम 7 दाने, पिस्ता 5 दाने, अंजीर 3 अदद और 5 अदद खजूर डालें, और उसको पका लीजिए और सुबह और शाम 2 टाइम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। इसके लिए मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि मेरे क्लिनिक आएँ, कराची से बात कर रहे हैं, वहाँ से हमारा एक अस्करी ग्रीन बहुत ज़बरदस्त ये प्रोडक्ट है जो जिसमें 22,000 न्यूट्रिशंस हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, आपके जितने भी जिस्मानी और मसाइल कमजोरियां हैं वो भी आपकी रफा हो जाएगी। ठीक है जी। हमारे साथ सियालकोट से कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है, कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अनवर अहमद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी अहमद, क्या कहेंगे? जी जी मोहतरम से ये कहना कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, जी। और चंद दिनों से ये सुबह के टाइम जो है ना, ये मैदे में एक गुबार उठता है जो सीधा दिल को जाता है, ठीक है। तो जी, जी। उसके लिए मुझे 2 कनकोर की टैबलेट खानी पड़ती हैं, जी। जो हार्ट को भी तंग करता है और दिमाग को तो बिल्कुल फारग कर देता है। तो बराए मेहरबानी इस बारे में कुछ ब्रीफ कर दे। अच्छी बात है, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? मेरी मेरी है 43 है। आपको ब्लड प्रेशर रहता है? मैं ब्लड प्रेशर तो नहीं था, लेकिन अब जो मेरी पोजीशन बन गई है ना, तो मेरी हार्ट बीट इतनी हो जाती है तेज कि मुझे मजबूरन 5 मिलीग्राम की कनकोर खानी पड़ती है। उससे तबीयत और खराब हो जाती है? उससे तबीयत बेहतर हो जाती है। बेहतर हो जाती है जी। ठीक। कितना अरसे से ये दवा खा रहे हैं? ये जो मुझे डॉक्टर ने लगाई है जू पेंट टैबलेट है, ये 20 सुबह की है, 20 शाम की। मुझे ये खा रहा मैं 12 दिन से तकरीबन। जी। इससे फाका तो है, लेकिन मैं जो तिब्बे नबवी है ना, इसको प्रेफर करता हूँ। ठीक। तो आज अल्लाह के फजल से आप नजर आ गए, तो मैंने सोचा कि चले आपसे अच्छा, अच्छा, मैं ये बता, एक और बात बता दीजिए, आपको कब्ज रहती है और तेजाबियत सीधे में रहती है, गैस्ट्रिक वगैरह? जी, वो कब्ज रहती है मुझे ऑलरेडी। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। चले टीवी देखिए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, दिल का मामला है जी। और कब्ज रहना, तेजाबियत सीधे में रहना, इनके गैस्ट्रिक का मसला भी है, साथ साथ इनको हार्ट का प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम है इनके लिए, ज्यादा फिर प्रॉब्लम है। जी हाँ, जी, कॉम्प्लिकेशन है। तो इनको मैं ये कहूँगा कि एक तो ये कि जैसे मैंने पहले नुस्खा बताया है
जौ का दलिया, खजूर, अंजीर और बादाम पिस्ता, ये सुबह निहार नाश्ते में इस्तेमाल करें। सुबह पानी उठकर 3 से 4 गिलास पानी नीम गर्म पिए। अच्छा, ये जो पहले कॉलर को आपने बताया, ये जो अभी अच्छा, जो हार्ट कॉलर वाले है, को हार्ट बता के रहे हैं, मरीज ठीक हैं, है, ओके। इनको बता रहा हूँ। और पहले कॉलर को यही बताया था मैंने नुस्खा, जी। ये भी यही इस्तेमाल करें। ठीक है। और वॉक करें। कब्ज़ रफ़ा करने के लिए ये सुबह जब पानी पिए तो उसके बाद थोड़ा सा अपने वॉक करें, तो थोड़ी देर के बाद इनको अजाबत महसूस होगी। अगर ना हो तो फिर अंजीर रात सोते वक्त 5 दाना अंजीर सुबह और शाम पानी में भिगोकर उसको पानी समेत इस्तेमाल करें। इसके अलावा यह है कि कलौंजी, अजवाइन, ज़ीरा, पुदीना, जंगली पुदीना, यह हम वज़न लीजिए और इसका कहवा बनाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। हम वज़न का मतलब यह है कि ये इकट्ठा ले लीजिए और इसके बाद इसका आधा चम्मच जो है वो 1 कप खौलते पानी में डालें। थोड़ी देर के बाद जब वो नीम गर्म रह जाए तो उसको खाना खाने से आधा घंटा पहले ये इस्तेमाल करें। अलावा जी ये मुझसे एक कोर्स मंगवा सकते हैं जिसमें दिल का मामले में मर्ज़ के हवाले से वो लाजवाब चीज़ है। नाज़रीन, ये मेरी जो प्रोडक्ट है अस्करी ग्रीन और अस्करी मैजिक क्रीम, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके लगाने से ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ में है, ये हम आर्टरी पे, मेन आर्टरी पे यानी शाहरग पे लगाते हैं और पल्स पे लगाई जाती है। जो तो इससे ये होता है कि खून में ये शामिल होती है और खून की नालियाँ खोलती है, और खून जब नालियाँ खुलती हैं तो मेन आर्टरी जो हार्ट की हैं जो तमाम वो आर्टरीज जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। और इस तरह ये जो हमारी अस्करी मैजिक क्रीम है, इसका कमाल ये है कि ये बहुत सारे पूरे बॉडी की जितनी भी आर्टरीज बंद हैं वो उनको खोलती है। अस्करी हार्ट के नाम से हमारी एक दवा है। अच्छा वो प्रोफेसर दिल साहब, की ये थोड़ा पंपिंग ऊपर को करके दिखा मजबूत दें करते ताकि हैं। कैमरे में आ जाए और नजर आ जाए। ये देखिएगा नाज़रीन, हाँ जी बिल्कुल, ये क्रीम है जिसे हम अस्करी मैजिक क्रीम का नाम हमने दिया। ठीक है, ठीक है। और ये क्रीम जो है ये तकरीबन 100 इमराज के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसमें ब्रेन ब्लॉकेज, आँखों के इमराज जिसमें आँख साइड जो है वो उसका कमज़ोर होना, और भैंगापन, और इसी तरह लुकनत, पैनक्रियास की प्रॉब्लम, लुबलुबे की प्रॉब्लम, पार्किंसन जिसमें हाथ में राशा हो जाता है, इसके हार्ट की प्रॉब्लम, मैदे और फेफड़े, हर जिस्म के तमाम इमराज, फॉलिज, लकवा, ये जोड़ों का दर्द, और इसी तरह जो हमारी रीढ़ की हड्डी और गर्दन के मोहरों का प्रॉब्लम है, उन सब को ये बड़े एक अल्लाह की रहमत है। ये एक दवा जो है अस्करी मैजिक क्रीम इनके लिए बहुत लाजवाब है। ठीक है, ठीक है। हमारे से कॉलर भी मौजूद है, जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? शादाब खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी शादाब, क्या कहेंगे? मुझे दो चीजें हैं मेरी, एक मेरी वाइफ की और एक मेरी बेटी की। जी। बेटी का मसला ये है कि वो 6-5 साल की हैं और उनकी आईसाइट हमें लगती है कमजोर है, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चे मोबाइल वगैरह ये सब बहुत देखते हैं, तो वो जब पढ़ती है तो वो बहुत लेट के करीब जाके पढ़ती है। ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि हकीम साहब कोई इसके लिए इस तरीके से कोई दवा या कोई ऐसा तरीका हमें बता दें कि हम उसको जैसे सुरमा या कोई ऐसी चीज होती है, काजल वगैरह, या कोई और ऐसी दवा। जी जी, एक तो ये बता दें, और दूसरा मेरी वाइफ का मसला है कि उनको यूरिन बहुत आता है। हालांकि कोई मतलब ऐसा हमने डॉक्टर से टेस्ट करा लिए, सब करा लिए, सब ठीक है, एक नॉर्मल सा वो कहते हैं कभी कभी आने लगता है, लेकिन अक्सर रात को 2-2, 3-3 मरतबा आता है। तो इसके हवाले से कोई चीज बता दें। अच्छा, वाइफ का वजन कितना है? वाइफ तकरीबन 60 to 70 के दरमियान है। ठीक है, आप कराची से बोल रहे हैं? जी जी, कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी। अच्छा बेटा, बात यह है कि आपकी वाइफ की और आपकी बच्ची की उम्र नहीं आपने बताई। जी, उम्र क्या है? एज बताएं बच्ची और वाइफ की। बच्ची मेरी जो है वो 5 साल की है और वाइफ मेरी जो है वो तकरीबन 65 के 45 के करीब है। 40 और 45। आज तो आपने अपनी वाइफ को नाराज कर दिया 65 कह के। ओके जी, थैंक यू, ठीक है वेरी मच। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चूंकि बच्ची की उम्र 5 साल है
और ये मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो माँ बाप को मैं ये कहना चाहूंगी, फिर तो हकीम साहब पूरी डिटेल में हर चीज बताएंगे। आपको पता है माशाल्लाह यहाँ से जवाब बहुत अच्छा परफेक्ट मिलेगा। पर सबसे पहले ये बात है कि बच्चों को हम खुद ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम होती है कि बच्चे जो हैं वो अब उनकी नजर कमजोर हो रही है, अब मसाइल अब पर उसका इस्तेमाल भी तो प्रॉपर तरीके से हाँ, रखना चाहिए। ये देखिए आप लोगों ये को मोबाइल सोचना है चाहिए। और मोबाइल को अगर यहाँ रखेंगे, हाँ। यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो आईसाइट जो है कमजोर नहीं होगी। और पर लिमिट में कोई जी हाँ, 1 बहुत घंटा ज्यादा या स्ट्रेस आधा नहीं घंटा। पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसको देर तक इस्तेमाल ना करें। 1 बिल्कुल। से 2 घंटा मोबाइल को इस्तेमाल करें, उसके बाद एक फुफ्फा लें आधे घंटे का, फिर उसको लीजिए। और मुसलसल लेट कर, जैसे अब आपने खुद बताया है, उसका मसला यही है कि वो लेट कर मोबाइल को इस्तेमाल करती है, उससे आंखों पर बड़ा जोर पड़ता है और नजर की कमजोरी होना जरूरी हो जाता है। देखिए आप चीज को इस्तेमाल एक प्रॉपर अंदाज से करेंगे तो उसका सेट नॉर्मल हो जाएगी। मेरे पास बच्ची को लेकर आइए, मैं उसको चेकअप करूंगा और उसको उसकी दवाई दूंगा जिससे उसकी आईसाइट भी नॉर्मल हो जाएगी। और आपकी वाइफ के मामले में मैं आपको बता, अच्छा जैसे मैंने अभी पहले बताया तलबीना का अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे थोड़ा सा ये मशवरा दीजिएगा कि मैं डिटेल में आपकी बात सुनूं या कॉलर को वेट करूं? एक सेकंड, मैं इसकी बात हाँ, कंप्लीट कर लेता हूँ। अच्छा, कॉलर जरा वेट कर ले कुछ मिनट के लिए। जैसे मैंने इन्हें बताया कि तलबीना का नुस्खा भी बताया, जौ का दलिया और खजूर, अंजीर, बादाम वगैरह, तो ये भी इस्तेमाल करवाएं बच्ची को। और उसको सोने के लिए भी एक खासूसी वक्त दीजिए, सारी रात जागना भी बच्ची के लिए बुरा है। वाइफ के लिए जो है वो मैं अभी थोड़ी देर में एक नुस्खा भी बता दूंगा। और इसको कॉलर अटेंड कीजिए प्लीज। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ लियाकताबाद कासिमाबाद से। जी जी, क्या कहेंगे? जी मेरा सवाल ये है कि मेरी उम्र इस वक्त 58 साल है। जब मैं चलना शुरू होता हूँ तो थोड़ी देर के बाद मेरी पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है और सुन होना शुरू हो जाती हैं टांगें। अच्छा। और ये मैं काफी इलाज करा चुका हूँ मगर वो मसला हल नहीं हो रहा। अच्छा, आपका वजन आप बताएंगे कितना है वजन आपका? मेरा 83 मेरा वजन है और मैंने लैपटॉप वगैरह लेट के काफी अर्से इस्तेमाल किया, उसके बाद से शुरू हुआ था ये मामला। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप टीवी देखिए, मैं अब आपको आपका असलम साहब मर्ज बताता हूँ मसला क्या है आपका। जी। आपने लैपटॉप लिया और उसके बाद से ये मर्ज शुरू हो गया, आपने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि ये लेकर बैठे रहना और मुसलसल 4-4, 5-5 घंटे और आप बैठे रहने के साथ साथ लेटे भी रहना, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो टांगों की वो खराब होना शुरू हो जाती है। आप अपना शुगर भी टेस्ट कीजिए और आप मेरे क्लिनिक पे तशरीफ ले आइए, मैं आपको इसकी दवा दूंगा। क्योंकि आपका जो है सर्कुलेशन ब्लड जो है वो टांगों में कम हो गई है और उसकी वजह से ये मामला है। शुगर टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए, एहतमाल यही है कि कहीं खुदा न खास्ता शुगर की वजूहात भी ऐसी ही अलामत जाहिर करती हैं। तो बाकी ये कि आप नीम के पत्ते, मेहंदी के पत्ते और पुदीने के पत्ते, इसको बॉईल कर दीजिए। ये एक चम्मच नीम का पत्ता एक पीस लीजिए उसका, और मेहंदी और पुदीने के पत्तों को पीस लीजिए। उसका 1 चम्मच जो है वो 1 कप खौलते पानी में डालिए और उसे सुबह निहार और दोपहर को खाली पेट या शाम को खाली पेट 1 कप पानी में बॉईल करके उसे पीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, देखने वालों को ये भी कहेंगे, आप कॉल्स कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, साथ साथ अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि आप हकीम साहब से डिटेल में जाके डिस्कस करें और हर चीज़ बताएं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम काफ़ी सारी डिटेल कॉल पे लें, क्योंकि दूसरी कॉल्स भी आ रही थी, हमें बात भी करनी होती शो पे। तो जो है प्रोफेसर साहब के अपने नंबर भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप इनसे डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं, जहाँ इनकी क्लिनिक है वहाँ जाके भी आप इनसे मिल सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप कॉल करते हैं तो आपको मसला भी पता चल जाता है और थोड़ा बहुत जितना बता सकते हैं उतना हम लाइव बता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर तो लाइव प्रोफेसर साहब नहीं बता सकते, क्योंकि कॉल्स काफी होती है, फिर सबको देखना होता है, सारा टॉपिक को भी लेके चलना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का टॉपिक तो हमारा है अच्छा, इमराज, फेफड़ों के इमराज। लाइव कॉलर है जी, सुन आज एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, कौन बात कर रहे हैं? जी अरशद। जी जी बोले। मैंने वो ये मेरी वाइफ को हेपेटाइटिस सी की शिकायत थी, तो मैंने चेकअप मेडिसिन भी दिलाई है और भी इसके सिर में दर्द हो रहा है ना, तो मेडिसिन की वजह से वो कुछ बेचैनी है टांगों में,
रात को भी ऐसे होता है कि पाँव की तलियों में ज्यादा बेचैनी पड़ी, नींद कम आती है। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ, शाह फैसल कॉलोनी से। अच्छा अच्छा शाह अच्छा फैसल अच्छा। कॉलोनी से, ठीक है। ठीक है, मैं आपको आपका मसला मैं समझ गया हूँ और उनकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो सामने आ गई हेपेटाइटिस है सी है, नुमास उसकी की। वजह से जी हाँ, कह रहे हैं कि नींद भी आप नहीं मेरे आती। पास मेरा मतलब जो है गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल के संगम पे है, यानी राशिद मिनास रोड जो है उसके एक साइड पे गुलिस्तान जौहर है, दूसरी साइड पे गुलशन इकबाल है। तो मैं लासानिया रेस्टोरेंट के पास मेरा ग्लैमर मॉल शॉपिंग मॉल है, उसमें मतब है। शाम 4 से रात 9 बजे तक मैं बैठता हूँ। हफ्ता इतवार, मंगल, जुमेरात, जुमा, इन दिनों में मैं मरीजों को चेकअप करता हूँ और खुसूसी जो पेशेंट्स हैं उनको मैं हफ्ता, पीर और बुध जो बाहर से आए हुए होते हैं उन मरीजों को मैं खसूसन देखता हूँ। तो इन औकात में आप आ जाइए, शाह फैसल कॉलोनी करीब है। दूसरी बात यह है कि एलोपैथिक अद्वियात, मैं खुद एलोपैथिक डॉक्टर रहा हूँ, एमडी किया मैंने, अमेरिका से क्वालिफाई किया और एमडीएच किया है, यानी हर्बल साइंसेज में किया है। तो अभी कोई कॉलर तो नहीं है? जी कॉलर है। ठीक है, कॉल। अच्छा, आज ना शो में थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है कि प्रोफेसर साहब को बोलने का भी मौका नहीं मिल रहा, कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। अब मुझे ये हो रहा है कि कॉलर मेरा वेट ना जी, करे जी, क्योंकि जी, बड़ी उससे बिल्कुल, वो कॉल कर रहे होते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? नासिर अली लैया से बात कर रहा हूँ, खैरियत से हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहेंगे? हाँ जी जी, ये जो शुगर की वजह से पाँव में सुन हो जाते हैं पाँव, तो उनमें दर्द होता है। इस सिलसिले में कोई प्रोफेसर साहब को कहें हमें कोई दवा बता दें। आप शुगर के लिए कोई दवा खा रहे हैं? जी जी खा रहा हूँ सर। एलोपैथिक खा रहे हैं या हर्बल तिब्बे नबी? एलोपैथी खा रहा हूँ सर। कितना अरसा से खा रहे हैं? सर तकरीबन 3-4 साल हो गए सर। ओहो, अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका शुगर हमेशा के लिए नॉर्मल हो जाए? जी जी हो जाए जी सर। तो मेरा जवाब सुनिएगा आप। जी जी जी, टीवी देखिए और मेरा जवाब सुनिएगा। असल में बहुत सारे मरीज हैं शुगर के जो कि बरसों से शुगर की दवा खा रहे हैं। जी देखिए, एलोपैथिक तरीका इलाज जो है इमरजेंसी में 100% बेहतरीन है, जी उसे मैं रिजेक्ट नहीं करता। लेकिन जब आप इन द लॉन्ग रन मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या कोई डॉक्टर आपको कहता है कि बस आप ये सारी ज़िंदगी खाते रहें, तो आप दूसरे रास्ते पे आ जाइए, हर्बल साइंसेस पे आइए, तिब्बे नबी की तरफ आ जाइए, ताकि मुस्तकिल तरीके से आपका इलाज हो जाए और हमेशा के लिए इस मर्ज से निजात मिल जाए। हमारा जो शुगर का कोर्स है वो 90 दिन में 190 से 120 दिन के अंदर शुगर नॉर्मल कर देता है, आपका लुबलुबा काम करना शुरू कर देता है, जिस्म से इंसुलिन पैदा करना शुरू कर देता है। एलोपैथिक अद्वियात से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मतलब इसके बाद जो है ब्लड प्रेशर शुरू होता है, फिर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाते हैं और ब्लड प्रेशर की दवाएं और शुगर की ये दवाएं जो हैं इंसान को कमज़ोर करती हैं, उनकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं, उनके अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी पैदा होना शुरू हो जाती है और जिस्मानी मर्दाना और या सलाहियतें कम होना शुरू हो जाती हैं। ख़वातीन में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो औलाद की नेमत से महरूम हो जाती हैं और मर्द भी इस तरह अपने अज़वाजी मामलात में नाकामी का उनका मुंह देखना पड़ता है। ऐसे मामलात में अगर आप मज़ीद अद्वियात खाते रहेंगे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम भी होगी और असाबी कमज़ोरी भी होगी। मेरा बेहतरीन आपको मशवरा ये है, एक तो आपके पैर सुन हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि पैरों पर आप जैतून के तेल की मसाज करें, पैरों को तलवों पर मसाज करें और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वॉक करें और एक्सरसाइज करें। इसके साथ साथ आप मेरे पास मतब में तशरीफ़ लाएँ, ये कोर्स मंगवाइए, आप बहुक्म खुदा बफज़ल ताला जिस्म की तमाम कमज़ोरियाँ भी रफ़ा हो जाएंगी, आप एंटी एजिंग की तरफ आ जाएंगे, बल्कि आपकी रिवर्स होगी। एंटी एजिंग का मतलब है कि उम्र का रुक जाना, कि आपकी उम्र भी रुकेगी जहाँ आप मौजूद हैं, बल्कि आपका रिवर्स गियर लगेगा जो कि आपको दोबारा से ताकत और कुव्वत और नौजवानी की तरफ वापस ले आएगा। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है उस पर हम जैसे बात करना शुरू करते हैं कॉलर आ जाते हैं, फिर क्या करें, उनको वेट भी नहीं करवा सकते। जी जी जी, तो जी, आज के टॉपिक की तरफ आज का टॉपिक तो हमारा था एलर्जी, फेफड़ों की एलर्जी जी। और यही था कि दमा, दिक और ब्रोंकाइटिस वगैरह का प्रॉब्लम जो है वो किस तरह हम कंट्रोल करें। नाज़रीन, एक नुस्खा है वो नोट कर लीजिए। सना मक्की, बरगे सना मक्की यानी सना मक्की के पत्ते,
और इसके साथ मेहंदी के पत्ते और नीम के पत्ते, ये इन पत्तों को, तीनों चीज़ों को हम वज़न लीजिए और इसको बारीक कर लीजिए। बारीक करके तकरीबन चौथाई चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। इससे इंशाअल्लाह बहुक्म खुदा बफज़ल ताला एलर्जी को कंट्रोल मिल जाएगा करना। अच्छा प्रोफेसर साहब, कोई लास्ट 2-3 मिनट है तो उसमें मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो अक्सर हमने अपने बुजुर्ग जो फैमिली में लोग होते हैं उनसे यही सुना कि यखनी पी लें, वो भी बड़ी बेहतरीन होती है, सुना है। ये तो अब ये कितना कंफर्म है ये मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि अब जब सर्दियां शुरू होती है तो आप देखिए हमारे कराची में एक ट्रेंड है कि आपको हर जगह यखनी और सूप वाले नजर आते हैं। ज्यादातर लोग यखनी वाले के पास इसलिए भी जाते हैं कि अब मौसम की वजह से सांस फूल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है, तो किस हद तक? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छी बात है। देखिए, यखनी सूप की शॉप पर जब आप सूप पीते हैं तो वहां पर वो कुछ खास किस्म के सोया सॉस वगैरह भी देते हैं जो कि बड़े हार्मफुल होते हैं, बहुत नुकसान देते हैं। यानी उससे जो है आपको फेफड़ों का और बलगम वगैरह का वो हो जाता है, क्योंकि वो टाटरी वगैरह से और गैर मुज़िर अज्जा से वो तैयार होता है। इससे आप परहेज कीजिए। वैसे यखनी का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा है, और बशर्ते कि यखनी जो है वो देसी मुर्ग को हो, वो बहुत लाजवाब रहेगी, या बकरे के गोश्त की यखनी हो, जैसे कमर के मोहरों का या गर्दन का या पायों का सूप होता है, वो इस्तेमाल करें। नाज़रीन, मेरी ये जितनी प्रोडक्ट हैं ये मार्केटिंग नहीं हम करते, बस मार्केटिंग नहीं करते, या बाजार से नहीं मिलती। ये बराह रास्त हम ऑनलाइन सर्विस देते हैं, जो मेरे फ़ोन नंबर चल रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए, और पूरे पाकिस्तान में जो है ऑनलाइन सर्विस है, आपके घर तक जो है आप ये अद्वियात जो है आपके घर तक पहुंच जाएंगी। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। टाइम एकदम से पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी खत्म हो चुका, और फिर कॉल्स भी माशाल्लाह आ रही थी। बात प्रॉपर टॉपिक पे नहीं हो सकी, पर खुशी है कि कॉल्स हमने ले ली और उनसे बात कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जिंदगी ने अगर वफा की और आपने इसी तरह मोहब्बत की तो इंशाल्लाह इस सीट पे दोबारा वापस अगले सैटरडे को आओगे। अपना रखें बहुत ज्यादा ख्याल। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।